आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कांकेर के गोविंदपुर मैदान में पीएम की संकल्प महारैली। स्टार प्रचारक के रूप में संकल्प महारैली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि स्टार प्रचारक के रूप में संकल्प महारैली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा में 9 विधानसभा कार्यकर्ता के साथ जनता होगी शामिल। जनसभा में 9 विधानसभा कार्यकर्ता के साथ जनता होगी शामिल। पीएम मोदी कर सकते हैं भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां पर प्रधानमंत्री आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर है। कांकेर के गोविंदपुर मैदान में पीएम की संकल्प यात्रा आयोजित की गई है, जहां पर स्टार प्रचारक के रूप में संकल्प महारैली में जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर है प्रधानमंत्री, जहां जनसभा में 9 विधानसभा कार्यकर्ता के साथ जनता भी होगी शामिल। पीएम मोदी कर सकते हैं भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। आज प्रधानमंत्री अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां पर कांकेर के गोविंदपुर मैदान में पीएम की संकल्प महारैली आयोजित की जाएगी। स्टार प्रचारक के रूप में संकल्प महारैली का किया जाएगा आयोजन, जिसमें चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा में 9 विधानसभा कार्यकर्ता के साथ जनता होगी शामिल। पीएम मोदी कर सकते हैं भाजपा का घोषणा पत्र भी जारी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां प्रधानमंत्री आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर है और कांकेर के गोविंदपुर मैदान में पीएम की संकल्प महारैली का आयोजन किया जाना है। स्टार प्रचारक के रूप में संकल्प महारैली का किया जाएगा आयोजन। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए कांकेर से हमारे संवाददाता मिंटू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिंटू, आपसे जानना चाहेंगे कि आज एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और साथ ही सुरक्षा के भी कई कुछ इंतजामात किए गए हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बताना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री का कांकेर में दौरा है, जो कि खेल मैदान गोविंदपुर में है। और अगर आपको सुरक्षा की बात किया जाए तो तमाम जो सुरक्षा है, बाहर से भी, आज दिल्ली से भी जो आईटीबीपी के जवान से लेके जेट सुरक्षा तक यहाँ पे पहुंची। और यहाँ छत्तीसगढ़ का जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड हो, पहले से यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर करके सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। पूरी तरह अगर इस बात को कहा जाए तो कांकेर जिले को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया, ताकि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में किसी प्रकार का चूक ना हो। अगर आपको ये सभा के बारे में बता दे तो ये जो विधानसभा का आम सभा है, जहां पे नरेंद्र मोदी जी जो कांकेर जिले के 3 विधानसभा के साथ साथ बस्तर के टोटल 9 विधानसभा के जो प्रत्याशी है, उनके पक्ष में वोट को लेकर यहाँ पे जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश भर से जो भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी है, सब यहाँ पे मौजूद हो रहा है। ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि इस सभा में नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा कुछ बड़ी घोषणा किया जा सकता है, क्योंकि बस्तर संभाग में कांकेर में आ रहे, तो कांकेर जो है बस्तर संभाग में आता है। बस्तर संभाग में बीजेपी का एक भी कोई भाजपा का विधायक नहीं है।
एक थे जो भीमा मंडावी जी, उनका देहांत के बाद पूरे बस्तर में कांग्रेस का गढ़ है। ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि जो भाजपा के तमाम आला अधिकारी हैं, बस्तर में भी अपना पैर पसारने के लिए नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे बुलाया गया। जी, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि आज के इस चुनावी जनसभा में, और साथ ही आपने भी बताया कि ये पूरी तरह से कांग्रेस का गढ़ बन चुका है, तो इसी दौरान खबर भी आ रही है कि आज बीजेपी का घोषणा पत्र भी प्रधानमंत्री जारी कर सकते हैं, और साथ ही तमाम तरह के 9 विधानसभाओं के लोग और साथ ही जो जनता है वो शामिल हो रही है। तो क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रधानमंत्री जी का आम सभा है, ये खेल मैदान गोविंदपुर कांकेर में आ रहा है, जो कि करीब 5,000 लोगों की व्यवस्था किया जा रहा है, जहाँ पे पार्किंग व्यवस्था है, सिक्योरिटी अलग से है। हालांकि मीडिया वालों के अभी तक के निर्देश दिया गया कि जो बड़े कैमरे वो लेके नहीं जा सकते, मोबाइल लेके जा सकते हैं। और जो उनकी सुरक्षा को लेकर अगर बात किया जाए तो टोटल यहाँ पे 2 से लेकर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें एक हेलीपैड जो है वो कंक्रीट का बनाया गया है, 2 हेलीपैड जो है वो डामरीकरण करके बनाया गया, ताकि सुरक्षा को लेके उनके आने जाने को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर बात करें यहाँ से कुछ बड़े घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी कांग्रेस की सरकार रहते हुए यहाँ पे भाजपा को काफी नुकसान हुआ था। कुछ दिन पहले यहाँ पे उपचुनाव भी हुआ था भानुपुर तप्तर में, तब भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मोदी जी को यहाँ पे स्टार प्रचारक के रूप में लाया गया, ताकि भाजपा द्वारा पूरे बस्तर संभाग के साथ साथ छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक उनकी सदस्यता मिले, विधानसभा में विधायक बने और वो पार्टी जो है सत्ता में आए। जी, यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस को जो है टक्कर देने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अगर देखा जाए कांकेर की बात की जाए तो बस्तर संभाग में आता है कांकेर, और बस्तर में पूरी तरीके से कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं है वहां पर। इसलिए स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, जिसमें 9 विधानसभाओं के विधायक भी शामिल होंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री उनके लिए प्रचार करते नजर आएंगे। साथ ही 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। 9 विधानसभा कार्यकर्ता के साथ जनता शामिल होगी, तो लगभग 5,000 लोगों की जो है वो व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात करें तो पूरे जिले में जहां पर रैली होनी है और जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, उसमें सुरक्षा के कुछ कड़े इंतजामात किए गए हैं, और साथ ही तमाम तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है। पार्किंग व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है, और तमाम जितनी भी तैयारियां हैं वो पहले से ही प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई हैं। तो स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, जहां पर वो 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी शामिल होगी, और 9 विधानसभा कार्यकर्ताओं के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। वहीं खबर सामने आ रही है कि बीजेपी का घोषणा पत्र भी खुद प्रधानमंत्री जारी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हरदोई दौरा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने हरदोई दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने हरदोई दौरे पर है। नारी वंदन सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ₹541 करोड़ की देंगे बड़ी सौगात। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ का हरदोई दौरा आज, जहां पर हरदोई वासियों को 541 करोड़ की सौगात देते नजर आएंगे। साथ ही नारी वंदन सम्मेलन को भी संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। 541 करोड़ की देंगे बड़ी सौगात। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरदोई दौरा आज।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता आलोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कितने बजे तक जो है हरदोई पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री? आलोक, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए आलोक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10:30 बजे हरदोई के उधरनपुर में नारी वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां पर तमाम परियोजनाओं को भी, कई करोड़ की परियोजनाओं को भी वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये नारी वंदन सम्मेलन उधरनपुर में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर के बॉर्डर पे और हरदोई के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी लोक अभियान जागरण यात्रा निकाली थी, जिससे वहां पर तमाम तरीके की भीड़ जुटी थी। इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं उस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए योगी आदित्यनाथ के इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। और ये आज का सम्मेलन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो उभरती भीड़ है उसको कम करने के लिए ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। जी, तो जिस तरीके से देखा जाए कि समाजवादी पार्टी पर ये एक हमला भी हो सकता है जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा वो, और साथ ही भी जानना चाहेंगे कि तमाम तरह की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की बात सामने आ रही है, साथ ही और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री भाग ले सकते हैं? मुख्यमंत्री खास करके नारी वंदन कार्यक्रम है जहां पर महिलाओं को संबोधित सीधा संवाद करेंगे, और साथ ही साथ पर जिले की जो 267 करोड़ की जो परियोजनाएं जी, अनम्यूट करके आप अपनी बात पूरी करिए। 267 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। खास करके कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान के लिए नारी वंदन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए सीधा संवाद महिलाओं से करेंगे। ये कार्यक्रम खास तौर पे महिलाओं से संबंधित है। जी, साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं? प्रशासन ने जनसभा स्थल पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। मीडिया को जाने के लिए स्पेशल गैलरी और जो महिलाएं हैं उनको लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है, और उनको सीटिंग प्लान भी व्यवस्थित तरीके से किया गया, जिसको लेके कल आईजी रेंज थे तरुण गावा जी, उन्होंने जो है जनसभा स्थल की सुरक्षा को लेके पूरा मुआयना किया और डीएम और आला अधिकारी मौजूद रहे। पूरी तरीके सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर दुरुस्त और मुस्तैद रहेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगभग 10:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री हरदोई पहुंच जाएंगे, जहां पर वो नारी वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वो तमाम महिलाओं से बातचीत करेंगे। वहीं बात करें अगर स्थल की, तो जहां पर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे वहां पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं को लाने ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया हुआ है, साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है। नारी वंदन सम्मेलन के लिए महिलाओं को लाने ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया हुआ है। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर अयोध्या से बता दें, जहां पर 22 जनवरी को होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। दिवाली के बाद उत्सव का स्वरूप देगी विश्व हिंदू परिषद। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। दिवाली के बाद उत्सव का स्वरूप देगी विश्व हिंदू परिषद। राम जन्मभूमि 15 तारीख से अक्षत पूजन करेगी शुरू। अक्षत पूजन निमंत्रण पत्र देना चालू कर देगी समिति। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्षत पूजन के लिए निमंत्रण पत्र देना कब से शुरू कर दिए जाएंगे? जी अंकिता जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी, उसके विश्व हिंदू परिषद ने तैयारी पूरी चालू कर दी है और व्यवस्थाएं बहुत स्टेबल से, और अक्षत पूजन का कार्यक्रम 5 तारीख को स्टार्ट होगा। उसके बाद ये जो है निमंत्रण पत्र हर प्रदेशों में जाएगा, जहां जहां पे 50 बूथ बनाए गए हैं। ये लगभग मान के चलिएगा 10 करोड़ आदमियों तक पहुंचेगा अक्षत पूजन। और ये अक्षत पूजन का मतलब ये है कि जो चावल खंडित न किया जाए। पहले निमंत्रण पत्र चलता था, वो अक्षत पूजन चलता था, निमंत्रण पत्र चलता है, तो उसी को अक्षत पूजन कहा गया है। ये जाएगा हर आदमी और हर प्रदेशों में जाएगा। लगभग ये मान के चलिए 10 करोड़ लोगों तक जाएगा और 500 गाँव तक विश्व हिंदू परिषद अपना इसको पहुंचाएगी, क्योंकि हर जगह जितने भी प्रदेश है वहां पे जो है ये एक बूथ बनाया गया है, वहां पे जगह जगह पे इसको वितरण किया जाएगा। जी अंकिता जी।
जी, जिस तरीके से देखा जाए तो यानी कि दीपावली के समय पर हम दीप उत्सव मनाएंगे, जहां पर एक दीपों को जलाने का रिकॉर्ड कायम करेंगे और साथ ही दीपावली के बाद उत्सव के स्वरूप को हम अक्षत पूजन का रूप देंगे और साथ ही उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो एक के बाद एक आयोजित किए जाने हैं, उसको लेकर क्या पहले से ही प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि अब दीपावली में जी बहुत ही कम समय रह गया है। जी अवंतिका जी, पहले से प्रशासन ने तैयारी है और विश्व हिंदू परिषद पहले से आगाज कर चुका है कि बराबर जो कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि अभी जो है 5 तारीख को अक्षत पूजन का कार्यक्रम करेंगे। जैसे ये अक्षत पूजन का कार्यक्रम खत्म होगा तैसे जितनी चीजें हैं, झांकियों का कार्यक्रम है और भी कार्यक्रम इनके डेट पर निर्धारित किए गए हैं कि और प्रदेशों में झांकियां भी जाएंगी और भी सिस्टम जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दीप महोत्सव के बाद पूरा जो महका जो विश्व हिंदू परिषद लग जाएगा अपने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में। जी, तो जिस तरीके से देखा जाए तो यानी कि अयोध्या में दीपावली के दौरान से एक के बाद एक कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जितनी भी मंदिर की तैयारी है राम मंदिर की, क्या वो पूरी कर ली गई है या अभी भी मंदिर में कोई कार्य किया जाना बाकी है? आरपी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, ये जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जितनी भी तैयारियां हैं वो जाहिर तौर पर कर ली गई होंगी, लेकिन मंदिर का जो कार्य है क्या वो पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है या फिर अभी भी कुछ तैयारियां करनी बाकी है? जी अवंतिका जी, मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जितनी कार्य बचे हैं वो भी तेजी से किए जा रहे हैं, क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक पूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। जितने भी कार्य, क्योंकि मूर्ति का कार्य जितना भी कार्य है लगभग पूरा, दरवाजे सब आ चुके हैं आपको बताते चले। और इनका सिंहासन भी पुत्रों के हवाले पे खबर आया है कि राजस्थान में बन रहा है, जो अलौकिक संगमरमर और उसमें पट्टियां जो लगेंगी वो सोने की पट्टियां लगेंगी। तो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद अपना जो है पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और वो लगभग पूरा कर लेगा। जी बिल्कुल आरपी सिंह, जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरह की तैयारियां पहले से ही की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 15 तारीख को अक्षत पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। उससे पहले दीपावली भी है और दीपावली में हम दीप को जलाने का एक रिकॉर्ड कायम करते हैं हर साल, और इस साल भी दीप को जला के एक रिकॉर्ड कायम करने की बात सामने आ रही है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और दीपावली के दौरान से ही तमाम कार्यक्रम जो है वो अयोध्या में किए जाएंगे, जहां पर झांकियों का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इस बीच बरेली से खबर सामने आ रही है। बरेली से खबर हम आपको बता दें, बरेली से खबर जहां पर बायोगैस प्लांट से लीक हुई गैस लीक होने से एक कर्मचारी की हुई मौत, वहीं 5 की हालत गंभीर। पांचों कर्मचारियों को रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अस्पताल पहुंचे डीएम एसएसपी, घायलों का जाना हालचाल। गैस लीक होने से एक कर्मचारी की हुई मौत, 5 की हालत गंभीर। पांचों कर्मचारियों को रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अस्पताल पहुंचे डीएम और एसएसपी, घायलों का जाना हालचाल। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। खबर बरेली से, जहां पर बायोगैस प्लांट से लीक हुई गैस लीक होने से एक कर्मचारी की हुई मौत, 5 की हालत गंभीर। पांचों कर्मचारियों को रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अस्पताल पहुंचे डीएम और एसएसपी, घायलों का जाना हालचाल। गैस लीक होने से एक कर्मचारी की हुई मौत, वहीं 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पांचों कर्मचारियों को रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर डीएम और एसएसपी ने पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन वजहों से जो है वो बायोगैस प्लांट से गैस लीक हुई है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के बिक्री चैनपुर का मामला है ये। और मतलब किस तरह से ये घटना घटी है वहां पर। ये प्रातःकाल जो था वो मजदूरों ने अपने कार्य को शुरू किया, जिसमें से कुछ सिलेंडर जो थे वहां पर लीक होने की घटना हुई, जिससे कि आनंद फानन में वहां पर जो है वो हड़कंप सा मचा और वहां पर जो है वो 5-6 मजदूर जो है इसकी चपेट में आ गए, जिसमें तत्काल ही फैक्ट्री के मालिकों के द्वारा जो है वो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में वहां पर उनको एडमिट कराया गया, जिसमें ले जाते समय एक मजदूर की मृत्यु हो गई और बाकी 4 जो है वो गंभीर अवस्था में वहां पर एडमिट हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। जी, साथ ही जो 5 लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, उनको सही तरीके से इलाज को मुहैया कराया जा रहा है, जहां पर डीएम और एसएसपी जो है लगातार वहां पर निगाह रखे हुए हैं कि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, जिसकी वजह से वहां पर डॉक्टरों को समुचित व्यवस्था करने के लिए हिदायत दी गई है कि इनका समुचित इलाज किया जाए, जो कि अभी गंभीर अवस्था से बाहर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता दें कि खबर बरेली से है, जहां पर बायोगैस प्लांट से गैस लीक होने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और 5 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर डीएम और एसएसपी पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों से उनका हालचाल जाना। खबरों में फिलहाल के लिए